प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। राजा दशरथ कैकेयी के वरदानों के कारण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। प्रातःकाल होने पर वह जागे भी नहीं। तब सुमंत्र उनसे मिलने हेतु कोप भवन में जाते हैं। उसी समय की स्थिति का वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने चौपाइयों के माध्यम से किया है। स्मरण कीजिएगा। गए सुमंत्र तब राउर माही, देख भयावन जात डराही। धाय खाए जन जाय न हेरा, मानव विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतर देई, गए जय भवन भूप कैकेयी। कहे जय जीव बैठ सिर नाई, देख भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण में परेऊ, मानव कमल मूल पर हरेऊ। सचिव सभी सकै नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई शुभ से भीन कैकेयी बोली, परी न राजय नींद निश, हेतु जान जगदीश। राम राम रट भोर किए, कैकेयी न मरम महिष। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वरी जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनौ राम बेग बुलाई, समाचार तब पूछो आई। चले सुमंत्र राम रुख जानी, चले सुमंत्र आय रुख जानी। लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परऊ न पाऊ, राम बोल कहाँ का राऊ। उर्धर धीरज गये द्वारे, पूछे शकल देख मन मारे। सुमंत सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो सभी का, गए जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदन कह भूप रजाई, रघुकुल दीप चलो लवाई। राम को भात सचिव संग जाही, देख लोग जय तय बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। स्वयं परे उलख सिंह ने, मनो वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख है अदर जरय सब अंगू, मनहु दीन मनहीन भुअंगू। सर समीप देख कैकेयी, मानव मीचु घरी गन लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हूँ। करुणामय मृदुराम स्वाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीरधर समय विचारी, पूछी मधुर वचन मह तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है,
उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना ही भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरे धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोय कहु मात तात दुख कारण, करिए जतन जय होय निवारण। सुनो राम सब कारण येहू, राज हैं तुम पर बहुत स्नेहू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहो मोय दोय वरदाना, मांगे जो कछु मोय सुहाना। सो सुन भयो भूप कर सोचू, छाड़ न सके तुम्हार शकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। संत सने इत बचन उत, संकट परऊ नरेश। सकऊ त आयुष धरऊ, सिर मेटऊ कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निदरक बैठ गए कटुमानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनो महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशानों के समान है। ऐसे ही कैकेयी की स्थिति बनी हुई है। जन कठोर पर धरे शरीरू, शिखय धनुष विद्यावर वीरू। सब प्रसंग रघुपतय सुनाई, बैठ मनो तन धर निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनुबाग विभूषण। सूरकुल के सूर स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, भाई पुत्र बड़ा भागी है, जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष मन, समय बात हित मोर। तह मैं पितु आयुष बहुर, जननी जय सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर माता की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण पिय पावै राजू, विधि सब विधि मोय सन्मुखाजू। जो न जाऊँ बन ऐसे उकाजा, प्रथम गनीय मोय मूल समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन में को ना जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवय अरडु कल्प तर त्यागी, परिहर अमृत ले विष मांगी। तेऊ न पाए अस समय चुकाही, देख विचार मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, वे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी चुकेंगे। अब एक दुख मोय विषेखी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरे बात पितय दुख भारी, होत प्रतीत न मोय महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राहु धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोयते कछु बड़ा अपराधु। जाते मोय न कथ कछु राहु, मोर सपत तोय
कहूँ सतभाऊ, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है, माता तुम सच सच कहो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।